के रहोगी, स्वर्ग का सुख तुम्हें मैं अपने राज्य में रह करके दूंगा। लेकिन एक अवली ने कहा, छत्री तो वो होता है जो अपने बाजों से जीतकर और स्त्री के मन के अनुसार कार्य करता है। अगर तुम सच्चा प्रेम रखने वाले हो तो मुझे कुछ समय का समय दो और मैं अपनी तरफ से तुम्हें अपना प्रेम स्वीकार कर लूंगी। काल केतु ने कही तो ठीक है, आज ना कल साल 2 साल में कबू तो दिमाग में आवेगी। लेकिन उसने उसकी सेवा में संकलन में कुछ दासियां रख दी है। एक अवली उसी जगह बैठ करके बाग बीज मैया भगवती के मंत्र का जाप करती रही। जो माया बीज, बाग बीज और काम बीज जो भगवती दुर्गा का मंत्र है, उस मंत्र को मन ही मन में जाप करती है। उसी जाप के प्रकोप से आज वो समय नजदीक आ गया। इधर वो यशोवती किसी प्रकार से उस एक अवली की खबर लेकर के गुप्त रूप से और निकल करके वहीं आ गई जिस बाग में से वो काल केतु उस कन्या को उठा करके ले गया था। इधर वही हरि वर्मा का पुत्र जो है एक वीर घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अरे घोड़ा की करी सवारी, और जनपन की करी है तैयारी। शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर बैठ करके आगे बढ़ा है। अरे घोड़ा की करी सवारी और जनपद की करी तैयारी। अरे मंजिल से मंजिल तय करके और पहुंचो बिगड़े बनी में जाए। अरे जंगल क्रोश करो है राजा ने, एक सुंदर बाग पड़ो है दिखलाए। हाँ दोस्तों, जिसमें राजा उस बाग के अंदर पहुंचे हैं, अरे सुंदर बगिया तीर राजा की और घुस गो पल में राजकुमार। अरे इतुत राजा देखन लागो, हाथन झूमने रही तलवार। उस बाग के अंदर जब राजकुमार एक वीर ने कदम रखा है, और नजर पसारी जब बैठानी, एक सुंदर कन्या बड़ी दिखाई। जग नैनन झरझरियां सू गिर रहे, मानो कोई शोक पर जाए।
है दानी, मन को पूछो हाल समार। अरे कौन गांव की रहने वाली और कौन पिता है यहाँ तुम्हारे, कौन भावई तुम पे पड़ गई, बन में रोई रही आज समाज। राजकुमार एक वीर घोड़ा सोतर की राजकुमारी उस यशोमती के पास में पहुंचे। जवाब दिया है देवी, आप कौन हैं और इस बाग में अकेली कोई तुम्हारे साथ में सहेली भी नहीं है, यहाँ क्या कर रही हो? यशोमती ने जवाब दिया है, महाराज मेरे बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मैं तो अपने बारे में बता ही दूंगी, लेकिन आप कौन हैं? मैं तो पहले से विपत की मारी हूं और आकर के आप मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे साथ में आप भी अनहोनी न कर दे। ये शब्द जब सुने ही राजकुमार ने यशोमती से जवाब दिया है, देवी आपको शायद मालूम नहीं है, मैं चंद्रवंश में है वंशी राजा हरि वर्मा का पुत्र एक वीर हूं, मुझे सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। आप चिंता न करें, आप अपने बारे में बताएं, मैं हर दुविधा को दूर कर दूंगा। मेरे भैया सोई रोई की बिटिया कहे, मेरी सुनो बात बधारी रे। सोई रोई की बिटिया कहे, मेरी तुम सुनो नात तपधारी रे। एक सहेली मेरी जोया बन के भी जब सारी रे। मैं संग घूम में आई गई, दोनों पुरुष में वो प्यार रे। काल के तू एक दाना बनी, मेरी बहन को यहाँ चुराओ रे। सारी बात बताई है, मैं अपनी सहेली को लेकर के इस बाग में घूमने आई थी। रुद्र राजा रेम की राजकुमारी एकावली का हरण काल केतु नाम के दानव ने किया है, और वो दानव अपनी उस काल नगरी में लेकर के उसे बंदी गृह में डाल दिया है। और महाराज मैंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से, संत महात्माओं से पूछा कि मेरी बहन का बंधन कैसे टूटेगा, तब बताया है कि है वंशी एक वीर इस लड़की के पति होंगे, वो ही इसे बंधन से तोड़ सकते हैं। राजकुमार एक वीर बोले, देवी मैं वही राजकुमार हूं, मैं ही है वंशी राजा हूं, राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम ही एक वीर है, बताओ वो कहां है? जवाब दिया, महाराज उसके पास में विशाल सेना है, वो बड़ा बलवान है, आप मुझे मासूम मालूम पड़ते हो। राजकुमार ने कहा, आप चिंता न करें,
छत्री वो है जो प्राण दे करके भी एक अबला की जान को छुड़ा ले। उसी समय एक वीर ने यशोमती को लेकर के अकेले ही चढ़ाई कर दी है और अकेले उस वीर ने जाकर के काल केतु की उस कोट सेना को वध कर दिया और काल केतु का वध करके देवी एकावली के अपने साथ लिया, राजा रैम के हाथों में सौंप दिया। राजा रैम ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी का विवाह उस एक वीर के साथ में कर दिया और विवाह के बाद दोनों अपने घर आते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की एक भगवान का प्रेम से कीर्तन बोले। आगे कथा यदुवंश की पावन कथा गुरुदेव के द्वारा सुने।